हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे जब पूरा इजराइल सुकून से सो रहा था, उसी वक्त गाजा स्ट्रिप से हमास ने 5000 रॉकेट्स दागते हुए इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, इजराइल की बॉर्डर, सबकी धज्जियां उड़ा दी। हमले के बाद कोई इनके 100 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर रहा है तो किसी ने इस हमले की प्रेडिक्शन अप्रैल में ही कर दी थी। सवाल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और ईरान के मंसूबे पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए मैं लेकर आया हूँ इजराइल की कहानी 1047 BC से 2023 तक। हमास के मिलिटेंट लीडर मोहम्मद दिप ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद अपने 10 मिनट के स्पीच में कहा था कि 6 अप्रैल के दिन इजराइल की आर्मी ने हमास के आतंकवादियों को मारते हुए अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया था, जिसका बदला लेने के लिए हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू कर जंग का ऐलान किया था। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ हम नहीं, यूएस, यूके, इंडिया, इजराइल जैसे बड़े देश कहते हैं। 1920 में इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट की सोच ने जन्म लिया था, जिसे फॉलो करते हुए 1987 में अहमद यासीर ने हमास की स्थापना की थी, जिसका इकलौता मिशन था इजराइल को नक्शे से मिटाना और फिर पैलेस्टीन को जन्म देना। इसी सोच के साथ हमास आए दिन इजराइल पर हमले करते रहता है, लेकिन हमास से पहले भी इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट 100 सालों पुराना है। ये कहानी 1047 BC से शुरू होती है, जब पैलेस्टीन में सबसे ज्यादा ज्यूस रहा करते थे। ज्यूस के किंग सोलेमन ने जेरूसलम में ज्यूस का पहला मंदिर माउंट टेम्पल बनवाया था। बेबीलोनियन साम्राज्य में इसे तोड़ा गया और ज्यूस पर हो रही अत्याचारों की वजह से वो यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में जाकर रहने लगे। फिर जब पर्शियंस आए, इन्होंने ये मंदिर फिर से बनाकर इसे सेकंड टेम्पल का नाम दिया, लेकिन रोमन साम्राज्य ने इसे भी तोड़ दिया। रोमन एम्पायर में जब ज्यूस ने जीसस क्राइस्ट की हत्या की, तभी से उन्हें जुल्म और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्यूस अपनी धरती को कभी नहीं भूले, जहाँ वो हमेशा रहना चाहते थे, जो आज का इजराइल है। ज्यूस ने जिनोइज्म इस मूवमेंट के जरिए हमेशा अपने अलग देश की मांग की। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूस ब्रिटिश की साइड से लड़े और दोनों वॉर्स खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने ज्यूस की अलग देश की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रस्ताव को यूएन के सामने रखा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ब्रिटिश ज्यूस को पैलेस्टाइन वापस भेज रहे थे, तब पैलेस्टीन में अरबों का साम्राज्य था और यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन अरबी थी, जो ज्यूस के माइग्रेशन से नाखुश थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन ने इजराइल को ज्यूस का इकलौता देश बनाया, जिससे अरब खुश नहीं थे, और इसी नाराजगी का सामना आज तक इजराइल कर रहा है। ज्यूस, अरब्स, क्रिश्चियन सब इजराइल से ज्यादा जेरूसलम पर कब्जा करना चाहते थे। देखा जाए तो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह जेरूसलम ही है। ज्यूस का पहला मंदिर टेम्पल माउंट भी जेरूसलम में ही बना था, जहाँ आज सिर्फ डोम ऑफ द रॉक है जिसकी ज्यूस पूजा करते हैं। टेम्पल माउंट के इसी एरिया में अल अक्सा मस्जिद भी मौजूद है, जो मक्का मदीने के बाद इस्लाम धर्म का तीसरा पवित्र स्थान है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कैप्चर चर्च है, जिसे रोमन एम्पायर ने बनवाया था। ये वही जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर कील ठोक कर मारा गया था। यूएन ने इजराइल की कैपिटल जेरूसलम का कंट्रोल 1948 में अपने पास ही रखा था, जिसकी वजह से इजराइल के इंडिपेंडेंट होने के दूसरे ही दिन 6 अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और ये वार 2 साल तक चला। इस वार में जीत भले ही इजराइल की हुई हो, लेकिन इजराइल हर साइड से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ था, जो लगातार इजराइल पर हमले करते रहते थे। अब तक इजराइल ना चाहते हुए भी 7 वॉर्स लड़ चुका है, और जहां बात हमास वर्सेस इजराइल की हो रही है, 1987 के बाद ये 7वीं बार है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया है। 2007 में जब हमास ने फतह को हार कर गाजा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में किया, हमास के हमले और भी बढ़ गए। सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, लेबनान, यहाँ की हिजबुल्लाह, अमल, PIJ जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हमास का साथ देती है। हमास और अरब कंट्रीज के इन हमलों की आदत अब इजराइल को भी हो चुकी है। इसीलिए इजराइल ने एक ऐसा आयरन डोम सिस्टम बनाया था, जो रॉकेट्स को पहले ही डिटेक्ट करते हुए उन्हें जमीन पर आने से पहले ही हवा में क्रैश करने की काबिलियत रखता है। लेकिन हमास के इस हमले के सामने आयरन डोम भी फेल रहा। 7 अक्टूबर का हमला इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का ये सबसे बड़ा फेलियर माना गया है। अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल अप्रैल 2023 में पब्लिश हुआ था,
जिसके दावे से साफ नजर आ रहा है जैसे उन्होंने पहले ही इस हमले को प्रेडिक्ट किया था। हमले के बाद वॉल स्ट्रीट के दूसरे आर्टिकल में उन्होंने ये दावा भी किया है कि ईरान का हमास के हमले के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। इस हमले की सारी तैयारी अगस्त के महीने से पूरी हो चुकी थी। इस हमले की तैयारी के लिए बेरेट में लेबनान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, ईरान का मुस्लिम रेवोल्यूशनरी गार्ड और हमास के बीच एक मीटिंग भी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान इजराइल पर कब्जा करने के लिए इसे चारों ओर की अरब कंट्रीज के जरिए घेरना चाहता है। इसीलिए ईरान हर साल करीबन $100 मिलियन की फंडिंग के साथ हिजबुल्लाह, हमास, PIJ जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी देता है। ईरान के स्पोक्सपर्सन ने ईरान पर लगे सारे इल्जामों को झुटलाते हुए हमले में अपने इन्वॉल्वमेंट को नकारा है। लेकिन हमले के बाद ईरान के तेहरान टाइम्स की न्यूज देखते हुए ये साफ नजर आता है कि आखिर ईरान के मंसूबे क्या हैं। अब तेहरान टाइम्स को सिक्योरिटी देने का काम भी ईरान ही कर रहा है। जब हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहता है, वही हमास का अस्तित्व खुद खतरे में आ चुका है, क्योंकि अब इजराइल भी वॉर अगेंस्ट हमास के तहत हमास का नामो निशान पूरी तरह से मिटाना चाहता है। इजराइल की आर्मी ने गाजा स्ट्रिप की करीबन 1700 से भी ज्यादा जगहों की इन निशाना बनाते हुए 200 आतंकवादियों को बंदी बनाया है। इजराइल वर्सेस हमास वॉर का अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने वाला है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।